हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग ऑफिसर स्टडी। गाइस, आज हम पढ़ेंगे लेड पॉइजनिंग के बारे में। व्हाट इज लेड पॉइजनिंग? लेड पॉइजनिंग इज अ वर्ल्ड वाइड पीडियाट्रिक प्रॉब्लम। आप सभी ने सुना होगा इस प्रॉब्लम के बारे में, तो चलिए जानते हैं अब कुछ ज़रूरी बातें। लेड पॉइजनिंग को और किस नाम से जानते हैं? प्लम्बिज्म। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यूज में या आपके वाइवा में भी पूछा जा सकता है। और जो भी अगर आप नोरसेट नीट जो भी चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो प्लम्बिज्म याद रखना। कॉजेज क्या है लेड पॉइजनिंग के? लेड टॉक्सिसिटी में बी कॉज्ड बाय इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक लेड। इनऑर्गेनिक लेड से भी हो सकता है और ऑर्गेनिक लेड से भी। चलिए और थोड़ा डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। इस इमेज में दिखाया गया है कि कैसे कैसे लेड एक्सपोजर हो सकता है, यानी कि किस किस चीज़ के थ्रू। फर्स्ट वन इज इनहेलेशन, इंजेक्शन, फूड और वाटर के थ्रू एंड लेड कंटेनिंग प्रोडक्ट्स के थ्रू। बाकी डिटेल में आप इस इमेज में पढ़ सकते हैं। इनऑर्गेनिक लेड, मोस्टली केसेस जो होते हैं लेड पॉइजनिंग के वो होते हैं इनऑर्गेनिक लेड की वजह से। लेड में एंटर द बॉडी थ्रू इंजेक्शन, इनहेलेशन और ट्रांसडर्मल एब्सॉर्प्शन। ठीक है, इन सब रूट से आपकी बॉडी में एंटर कर सकता है लेड। एंड इंजेक्शन इज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ ब्लड पॉइजनिंग इन चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ द नॉर्मल हैंड टू माउथ एक्टिविटीज। बच्चों में सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा वे है, कहाँ से एंटर कर सकता है लेड बॉडी में? इंजेक्शन। क्योंकि बच्चे देखे ना आपने कि मुंह में हाथ देते रहते हैं, कहीं भी हाथ टच किया या कुछ भी चीज़ उठाई हाथ में और मुंह में दे लिया सीधा, तो इंजेक्शन के थ्रू लेड पॉइजनिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चलिए अब जानते हैं ऑर्गेनिक लेड। देखो, ऑर्गेनिक लेड जैसे कि टेट्रा इथाइल लेड है, वो हमारी बॉडी में स्किन के थ्रू एंटर कर जाता है। और टेट्रा इथाइल लेड मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है लेडेड गैसोलीन में, वो कन्वर्ट हो जाता है हमारी बॉडी में ट्राई इथाइल लेड में एंड इनऑर्गेनिक लेड में। ठीक है, तो ये एक तरह से इनडायरेक्ट टाइप सा प्रोसेस हो गया सॉरी। तो इस तरह से ऑर्गेनिक लेड और इनऑर्गेनिक लेड जो है हमारी बॉडी में लेड पॉइजनिंग कोज करते हैं। चलिए अब जानते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में। देखो, बिल्कुल प्रॉपर एग्जैक्ट ऐसा नहीं है कि हाँ ऐसा कुछ है, कोई सिम्टम कोई मैनिफेस्टेशन ऐसा कि वो देखते ही आपको ये हो जाए कि हाँ हाँ ये तो पक्का लेड पॉइजनिंग है। ठीक है, लेकिन फिर भी काफ़ी मैनिफेस्टेशंस जो इसमें देखने को मिलते हैं कॉमनली इस प्रॉब्लम वाले पेशेंट में, वो क्या है? पैलर, impaired कॉन्शियसनेस, ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। इन सब की डिटेल इसमें लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर कर दूँगी। चलिए अब देखते हैं ट्रीटमेंट क्या देंगे लेड पॉइजनिंग में। जो भी लेड के सोर्सेस हैं उनको नहीं देंगे, अवॉइड करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। आयरन रिच फूड देना है, विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट्स देने हैं, और जो भी प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट है, ठीक है, जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो देना है प्रॉपर वे में। और चिलेशन थेरेपी देनी है। चिलेशन थेरेपी क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हैवी मेटल्स फ्रॉम द बॉडी बाय एडमिनिस्ट्रिंग चिलेटिंग एजेंट्स। चिलेटिंग एजेंट्स बॉडी में डाल दे ताकि जो भी हैवी मेटल्स हमारी बॉडी में है वो रिमूव हो सके। ठीक है, और जो लेड पॉइजनिंग है उसका असर धीरे धीरे ख़त्म हो सके, वो जो भी मतलब कि मटेरियल, हाँ, या लेड मटेरियल हमारी बॉडी में वो रिमूव हो सके बॉडी से। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। छोटा सा टॉपिक है, सिंपल सा है, बट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। फिर मिलते हैं कल सुबह 7 बजे एक और नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन।